एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम टॉप जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पीवाईक्यू तरह है जो पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग इस हो जाएगा, इसका आंसर छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र का पूछे तो छोटी आंत हो जाएगा, और पूरे शरीर का पूछे तो वह हो जाएगा यकृत। पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, अर्थात भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो वह हमारे मुख, जब हम खाते हैं उसी जगह से भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का पचना सबसे पहले किससे होता है? स्टार्च का पचना सबसे पहले होता है लार से, इसीलिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आखिर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें एमाइलेज एमाइलेज नामक एंजाइम जो है वह लार में मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? आखिर पाचन कहाँ प्रारंभ होता है प्रोटीन का? तो वह अमाशय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमाशय से। अगला प्रश्न है, वसा फैट का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये कहाँ कार्य करता है? तो यह अमाशय में काम करता है अपना, इसलिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आप वीडियो पर पहली बार हो तो लाइक ज़रूर करते रहना और दोस्त में ज़रूर इसको शेयर करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस स्रावित होता है पित्त से, यानी कि यकृत से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? देखो, जहाँ से स्रावित होगा वहीं पर संग्रहित होगा, इसके लिए ऑप्शन पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? तो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अग्नाशय में ट्रिप्सी नामक एंजाइम होता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे लंबा अंग है छोटी आंत, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? वह होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। छोटी आंत में ज़्यादातर भोजन पचता है, कहाँ पर? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वह भी छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य, इसका उत्तर हो जाएगा जल का अवशोषण करना। जो जल होता है हमारे शरीर में, उनका अवशोषण करने का काम बड़ी आंतों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दांत कितने बार बदलते हैं? मानव के दांत कितने बार बदलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। 2 बार जो है ह्यूमन की दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत, दूसरे बार अलग दांत आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख में भोजन को पचाने में कौन मदद करता है? मुख में भोजन को पचाने का काम कौन करता है? वह करता है लार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भोजन नली को क्या कहते हैं? भोजन नली को हम सब इसोफेगस के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी कमेंट करते करते रहना कौन कौन सा सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन किसको पाचन में सहायक है? पेप्सिन किसके पाचन में सहायक है? तो वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? स्टार्च का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। जब स्टार्च टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। अगला क्वेश्चन है, वसा का अंतिम क्या है? वसा का अंतिम उत्पाद भी ग्लूकोज ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका भी आंसर ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज में ही टूट जाता है। अगला ऑप्शन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, पेट में रेनिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? पेट में रेनिन एंजाइम दूध के प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना किससे कहते हैं? छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना होती है उसे हम बिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? बिल्ली का मुख्य कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना। भोजन को अवशोषित करने का काम बिल्ली करता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो वह स्रावित होता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यही इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करने का काम भी करता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, भोजन को छोटी छोटी गेंदों के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन को छोटी छोटी गेंदों में बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बोलस निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्त में शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।